एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान ने भारी तबाही मचाई है, वहीं दिल्ली, राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सोमवार को 48 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक लू से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं राजस्थान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के फलोदी सबसे गर्म रहा। फलोदी का तापमान 49.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की 8 जगहों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राजस्थान में लू की वजह से 8 लोगों के जान जाने की भी खबर है। देखिए, अभी भी बाड़मेर, जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर, इन इलाकों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा राज्य के बाकी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि के टाइम भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी वार्म नाइट की कंडीशन है। और अभी भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी कई इलाकों में अगले 2 दिन कंटिन्यू रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में 30-31 मई से कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जो हीट वेव का दौर है अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि जो सीवियर हीट वेव है उसमें आप देखेंगे कि 30-31 मई से कमी आती हुई नजर आएगी, यानी कि कई ऐसे इलाके होंगे जब 30 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होंगे, जहां अभी 48 के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगले 48 घंटों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 30 के बाद 31 मई से देखेंगे कि कई इलाकों में अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट होगी और मई एंड होने तक राजस्थान के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 45 या इसके नीचे रिपोर्ट होगा। और 1 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म, तेज हवाएं और हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी जो है वो खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अभी जो हीटवेव का जो दौर बना हुआ है ये धीरे धीरे मई एंड होने तक समाप्त होगा और जून के फर्स्ट वीक में टेम्परेचर्स जो है वो नॉर्मल के करीब रिकॉर्ड होने की संभावना। दिल्ली के मुंगेशपुर मौसम केंद्र में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। यहाँ न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। सफदरजंग वेधशाला में तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा था। न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालम वेधशाला में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में सोमवार को अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। दिल्ली में रविवार को 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इस मौसम का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और शहर में लू का पहला दिन था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के निवाड़ी में 48.7 डिग्री, हरियाणा के सिरसा में 48.4 डिग्री और उत्तर प्रदेश के झांसी में 48.1 डिग्री तक पारा पहुंच गया। बात पंजाब की करें तो यहाँ बठिंडा में पारा 48.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि 30 मई से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उदयपुर में गर्मी बहुत ही तेज पड़ रही है और गर्मी के बचाव के लिए हम तो गमछा रख रहे हैं और चेहरा ढक के, मुंह ढक के अपना पूरा प्रबंध करके काम कर रहे हैं सर। हर साल से इस बार ज्यादा है, मतलब 5 डिग्री ज्यादा ही होगा हर साल से। वैसे तो हम रूटीन ऐसे सनस्क्रीन लगा रहे हैं, धूप में ऐसे गॉगल्स पहना है, फिर लस्सी वगैरह, ठंडाई है, नींबू शरबत है, वो सब कुछ पी रहे हैं ताकि लिक्विड है तो अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग ये हॉलीडेज एंजॉय करना है, उसके साथ मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा इस टाइप से गर्मी से। बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। उदयपुर भी बहुत अच्छी सिटी, मतलब
बहुत अच्छा लगा। किस तरह बचाव कर? वहीं मंगलवार को तेज और गर्म हवाएं चलने के साथ ही भीषण लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.6 डिग्री अधिक है। बात पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान के असर की करें तो यहां अब तक इस तूफान की चपेट में आने से 6 लोगों की जान जा चुकी है। इसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को बिहार के कई शहरों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रेमल का असर यानी मंगलवार को भी उत्तर बिहार में देखा जा सकता है। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रेमल के पहुंचने के बाद कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को बिना बिजली के ही रहने को मजबूर होना पड़ा। त्रिपुरा में सोमवार को रेमल की वजह से मूसलाधार बारिश हुई और खराब मौसम की वजह से अगरतला हवाई अड्डे संचालित करीब 11 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। वहीं रेमल के प्रभाव को देखते हुए असम के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके चलते यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।